आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th का हिंदी बिहार बोर्ड का गोधूली भाग 1 है, क्लास 9th का है। इसका अध्याय 6 एक्सरसाइज 6 गदखंड है। गदखंड जिसका नाम है अष्टावक्र। गदखंड क्या नाम है? अष्टावक्र। एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, कोई भी झंझट नहीं होगा, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का पूरा कहानी स्टोरी समझाएंगे। इसके बाद इसका सारा का सारा प्रश्न उत्तर, मतलब इसके बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कम समय में आपका पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अष्टावक्र, लेखक इसका है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, देखिए प्रस्तुत पाठ अष्टावक्र दलित पीड़ित जीवन की कहानी है। दलित पीड़ित जीवन, आपको पता है समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत कष्टों से परे हैं, मतलब बहुत कष्ट उनको होता है, बहुत दिक्कत होता है, तो उन्हीं का कहानी है। अपनी बूढ़ी मां के साथ खजांचियों की विशाल अट्टालिका की ओर जाने वाली मार्ग पर अनेक छोटी छोटी अंधेरी तथा बदबूदार कोठरियां बनी हुई थी। घर बदबूदार, गरीब लोग थे। उन्हीं में से एक में अष्टावक्र रहता था। अष्टावक्र मतलब आपको पता है उसका शरीर का सभी अंग टेढ़ा मेढ़ा, उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा जो हिंडोले की तरह झूलता है, पूरा टेढ़ा मेढ़ा था। वह स्पष्ट बोल भी नहीं पाता। उसका रंग श्याम, निरीह नयन, मुख लंबा तथा वक्र वस्त्र की कीट से चिकटे, मतलब जो उसका शरीर है पूरा गंदा कपड़ा से लिपटा हुआ था, क्योंकि गरीब था, हिंडोला टाइप का था। एकमात्र उसकी माँ उसका सहारा है, पिताजी नहीं है, क्योंकि उसका पिताजी उसकी शैशवावस्था में ही स्वर्ग सिधार गया। मतलब जब वह छोटा था अष्टावक्र, उसी समय उनके पिताजी स्वर्ग सिधार गए। उसके प्रति माँ का स्नेह इतना तीव्र था कि उसने पुत्र की बुद्धि का विकास नहीं होने दिया तथा उसका भोलापन मूर्खता की सीमा रेखा पार कर गया। कुछ लोग होते हैं, क्या कहते हैं, दुलार से बेकार बन जाते, तो वही यहाँ पर है। अष्टावक्र से उसकी माँ इतना प्रेम करती थी, इतना स्नेह करती थी कि उसका जो बुद्धि का विकास ही नहीं होने दिया, और उसका जो अष्टावक्र का भोलापन था बाद में मूर्खता की सीमा रेखा पार कर गया। गरीबी तथा बुढ़ापे के कारण उसकी माँ का शरीर शिथिल हो चुका था। मतलब अब गरीबी के कारण आपका शरीर क्या होगा, सुंदर शरीर भी नष्ट खराब हो जाता है। फिर भी वह अपने अपंग पुत्र, अपंग जो अपना भी मदद नहीं कर सकता, उसके भरण पोषण के लिए बेचैन रहती थी। अब माँ है तो आपको पता है बेटे के लिए भोजन तो व्यवस्था करेगी। उसके सिर के बाल उलझे हुए तथा जू के अड्डे थे। भगजोगिनी में आप जो पढ़े थे, जू मतलब ढील, माथे में जो रहता है कीड़ा। उसकी माँ जब अष्टावक्र को कुछ कहती तो वह अपने वक्र मुंह को और भी वक्र करके कुएं की जगत पर बैठ जाता। अब उसकी माँ अष्टावक्र को जब डांटता, अष्टावक्र की माँ, तो वह कुएं की जगत बैठने वाला होता है ना, वहां पर जाकर के बैठकर, एक तो मुंह पहले से टेढ़ा था, उसको और टेढ़ा कर लेता था। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, देखिए। अथवा आने जाने वाले को देखने लगता, उधर से जो होकर आते जाते थे। उस समय वह जल भारत या मलुकदास जैसा प्रतीत होता था। माँ ही उसे नित्य कर्म करने को कहते। नित्य कर्म, सुबह उठकर टॉयलेट बाथरूम जाना, मुंह धुलवाती थी तथा रात की बची हुई रोटी एवं खोमचे में बची हुई चाट देती थी। मतलब खाने का, वो चाट नहीं, खाने का चाट। ठीक है, देखिए वह खोमचा लगाता था, मतलब छोटा सा दुकान जो होता है बेचने का, जिसमें कचालू की चाट, मतलब आलू जो होता है उसकी चाट, मूंग दाल की पकौड़ियाँ, दही के आलू तथा पानी के बतासे, जिसको आप लोग वो कुछ बोलते हैं, गोलगप्पा बोलते हैं, पानी पूरी, वह गली गली चाट लो, चाट, आलू की चाट, पानी के बतासे कहकर बेचा करता था। अष्टावक्र जो है गली गली में चाट, आलू की चाट, पानी के बतासे कहकर बेचता था। उसकी आवाज़ सुनकर बच्चे किशोर तथा कुमार दौड़ पड़ते और उसके स्वर में स्वर मिलाकर कहने लगते। मतलब बच्चे उसे चिढ़ाते थे, जैसे समाज में आपको पता है ऐसा होता है। पकौड़ी, बतासा लो, उल्लू की चाट लो, आलू की जगह उल्लू की चाट लो, उसको चिढ़ाता था। माँ उसे समझाकर भेजती, पैसे के 4 बतासे देना, 4 पकौड़ी देना तथा 4 चम्मच आलू देना। 1 पैसे की 4 बतासे, 4 पकौड़ी, 4 चम्मच आलू देना। किंतु न समझी के कारण 1 पैसा में 4 पत्ते दे देता था। कभी कभार कम रुपये में बहुत ज़्यादा ही सामान दे देता था। संध्या के समय, शाम के समय जब वह लौटता तो माँ लोटे से पैसे निकालकर गिनती, जो पैसे वह कमा कर लाता, और माथा ठोक लेती, क्योंकि 1.5 रुपये की बिक्री का सामान ले जाकर वह 10-12 आने लेकर लौटता। 1.5 रुपये का सामान ले जाकर 10-12 आने लेकर लौटता। माँ के लाख प्रयास के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सका। कितनों माँ प्रयास की, परंतु अष्टावक्र नहीं सुधरा। अंत में उसने माँ से कहा, चाट तू बेचा कर, लड़के मुझे मारते हैं। जो लड़के होते हैं ना चिढ़ाने वाले, वो क्या करते हैं, मुझे मारते हैं, चाट जाकर तू खुद बेचा कर। ठीक है, अब देखिए, यह सुनकर माँ ने अपने लाल को इस प्रकार निहारा कि उसके शुष्क नयन सजल हो उठे। शुष्क मतलब सूखा हुआ आँख, सजल मतलब जल से, पानी से, आंसू से भर गया।
क्योंकि आपके उनके बेटे को मारता था तो आपको पता माँ की क्या हालत। पुत्र की बात पर उसे याद हो आया कि शैशव और यौवन तो स्वयं मधुर होती है अवस्था, परंतु उसकी याद मोटर की धुएं की तरह काली कड़वी तथा दुर्गंधपूर्ण होती है। मतलब ये उम्र अच्छा होता है, परंतु ये उम्र जब बीत जाए तो इसकी याद जो होता है काली कड़वी दुर्गंधपूर्ण होती है। माँ को इस बात का दुख नहीं हुआ कि बेटा उसे चाट बेचने के बाद भी चाट बेचना नहीं सिखा सका। मतलब माँ को दुख हुआ कि बेटा को चाट बेचना नहीं सिखा सका। भगवान ऐसे व्यक्ति को जन्म क्यों देते हैं? अब देखिए, कब तक तेरी खातिर मैं बैठी रहूंगी, उसकी माँ बोलती है, अर्थात मेरे मरने के बाद कौन सहारा होगा। माँ बोलती जा रही थी और वह कुएं की जगत पर जाकर लेट गया। कौन? अष्टावक्र। काफी रात बीत जाने पर वह खाना लेकर गई। कौन? माँ। रोटी खाते हुए अष्टावक्र ने इतना ही कहा। माँ बोलने का कठिनता के कारण इतना लंबा हो गया कि माँ को लगा कि अखिल ब्रह्मांड उसे माँ कहकर पुकार रहा। मतलब बोल नहीं पाता था, बड़ा धीमा बोलता था, इसीलिए माँ शब्द बोला और माँ शब्द ही बोलते रह गया। एक बार अष्टावक्र को तेज बुखार आ गया खूब। वह चित्रों में लिपटा, कपड़े फटे चिटे कपड़े में, चूल्हे के पास छटपटा रहा और माँ चाट बेचने को बैठी। चाट बेच उसने पलुत स्वर में कहा, माँ पानी। माँ ने बेटे को पानी पिलाकर लौटने लगे। बेटे ने पुनः उसी स्वर में कहा, माँ। माँ की ममता जाग उठी। उसने उसके सिर दबाते हुए पैसे की चिंता में डूब गई, क्योंकि पैसे था नहीं तो इलाज कैसे करवाती। माँ फिर चाट बेचने को बैठ गई। कुछ दिनों के बाद माँ को ज्वार चढ़ गया, बुखार आ गया। उसने उस दशा में भी पकौड़ी बनाने की रीति बेटे को समझाकर कहा। अब बेटे को कहा पकौड़ी बनाने। अब धीरे धीरे तेल में छोड़ता जा, लेकिन ना समझ अष्टावक्र मुट्ठी भर आलू बेसन कढ़ाई में डाल दिया। फलता उसकी छाती पक गई। आलू को कढ़ाई में डालता, तेल उछलकर उसके छाती पर लगता, वह पाक जाता। माँ ने ज्वार अवस्था में थाल तो तैयार कर दिया, किंतु लौटने पर उसे हाथ से थाल ना ले सकी। मतलब जाते वक्त बना करके दे दिया, परंतु लौटते वक्त वापस नहीं ले सका। उसने बेटे की ओर निहारा तथा हाथ फैलाकर कहा, पैसे। बेटे ने लोटे से पैसे निकालकर उसके हाथ में पैसे रख दिए, माँ के हाथ में। 2-3 दिनों तक बीमार रहने के बाद वह चल बसी। उसकी माँ मर गई। अब उस कोठरी में एक कुल्फी वाला बूढ़ा आ बसा, कुल्फी बेचने वाला बूढ़ा। लेकिन उसी शाम कहीं से घूमते हुए अष्टावक्र अपने सामान के साथ कुएं की जगत पर चुपचाप बैठ गया। अष्टावक्र जहाँ पर बैठा करता था, इसके पास कुछ बच्चे आए तथा कुल्फी वाला भी आ गया। कुल्फी वाले ने पूछने पर उसे माँ को पुकारा। मतलब कुल्फी वाले ने जब अष्टावक्र से पूछा कुछ, तो कुछ बोलने के बजाय अष्टावक्र माँ को पुकारता। कुल्फी वाले ने कहा, तुम्हारी माँ मर गई है, अब वह नहीं आएगी। उस रात उसी कुएं की जगत पर रात काटी। अष्टावक्र को पता ही नहीं था कि मरना क्या होता। जब उसे कहा तुम्हारी माँ मर गई, अब नहीं आएगी, तो बेचारा वहीं पर रात सो गया। सवेरे बड़े खजांची ने उसे अपने बाग में भेज दिया, बगीचे में, जहाँ खुली जगह पड़ी थी, पर वह उसे अच्छी न लगी। किसको? उस अष्टावक्र को। खजांची ने उसे कपड़े तथा रोटी दिए, जिसे अस्वीकार कर दिया। न खाया न कपड़ा पहना। उसने कुएं की जगत को नहीं छोड़ा और चाट वाला खाली थाल लेकर घूमने लगा। थाली भरा हुआ नहीं था, खाली थाल। उसे थाल लेकर घूमते हुए देखकर लोग कहने लगे कि इसकी माँ मर गई। लोग उसको सुनाकर कहते थे। माँ के मरने की बात सुनकर उसे विश्वास हो गया कि अब उसकी माँ नहीं आएगी। पहले तो पता नहीं था कि मरने का मतलब क्या हुआ। उसी रात कुल्फी वाले ने उसे दर्द भरे स्वर में मामा पुकारते सुना। कुल्फी वाले सुना कि अष्टावक्र दर्द भरे सवाल स्वर में माँ माँ करके पुकार रहा। अब देखिए, उसके पेट में दर्द हो रहा था। किसके? अष्टावक्र के। कुल्फी वाले ने खजांची से आकर कहा कि अष्टावक्र की हालत अति गंभीर है, बहुत खराब है। उसने अस्पताल को फ़ोन किया, वहाँ से गाड़ी आई और उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया। ठीक है, जहाँ पर कोई नहीं जा सकता। इसकी स्थिति देखकर डॉक्टर बोला, बस अब समाप्त होने वाला है, मतलब अब मर जाएगा। नर्स ने कुल्फी वाले से पूछा, यह तुम्हारा मरीज है? उसने कहा, कुल्फी वाले, मेरा कोई नहीं है। लेकिन धीमे पर गंभीर स्वर में पुकारा, माँ। कुछ ही क्षणों में उसकी चेतना मौन हो गई। मतलब अष्टावक्र भी मर गया। तो आपने देखा गरीबी के कारण किस प्रकार से हालात हो जाते हैं लोगों का। तो अब इसका चलिए प्रश्नोत्तर जानते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी परिस्थिति वाले लोगों की मदद किया कीजिए। ठीक है, तब जाके आपके पढ़ने का अच्छा सही मीनिंग पता चलता है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र को लेखक ने अष्टावक्र क्यों कहा? अब अष्टावक्र क्यों कहा? क्योंकि प्रधान पात्र तो वही था, मुख्य पात्र। देखिए उत्तर, उसके पैर कवि की नायिका की तरह बल खाते थे और उसका शरीर हिंडोले की तरह झूलता था, इसलिए लेखक ने उसे अष्टावक्र कहा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कोठरियाँ कहाँ बनी हुई थी? उत्तर होगा, खजांचियों की विशाल अट्टालिका की जाने वाले मार्ग पर सौभाग्य से चीर संगी दुर्भाग्य की तरह उनकी छोटी छोटी अंधेरी और बदबूदार कोठरियाँ बनी हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अष्टावक्र कहाँ रहता था?
उत्तर है अष्टावक्र कुएं की जगत पर रहता था। अगला प्रश्न है अष्टावक्र के पिता कब चल बसे? उत्तर होगा अष्टावक्र के पिता से परिचय होने से पहले ही उसके पिता चल बसे थे। अगला है चिड़चिड़ापन अष्टावक्र की मां का चिरसंगी क्यों बन गया? उत्तर होगा यद्यपि असमय से आ जाने वाले बुढ़ापे के कारण अष्टावक्र की मां का शरीर प्रायः शिथिल हो चुका था, वह कुछ लंगड़ाकर भी चलती थी। निरंतर अभावों से जूझते जूझते चिड़चिड़ापन भी उसका चिरसंगी बन चुका था। अगला प्रश्न है अष्टावक्र क्या क्या बेचा करता था? उत्तर इसका ध्यान दीजिएगा। अष्टावक्र कचालू की चाट, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, दही और आलू के और पानी के बतासे बेचा करता था। बतासे यहाँ पर गोलगप्पा या जिसे पानी पूरी भी कहते हैं वही है। 4 की संख्या अष्टावक्र के स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित क्यों हो गई? ठीक है, इसका उत्तर जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, माँ ने अष्टावक्र को समझाया था पैसे के 4 बतासे देना, 4 पकौड़ी देना और 4 चम्मच आलू देना। इस 4 की संख्या उसके मानस पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित थे, क्योंकि बार बार वही काम करता था। अगला है माँ माथा क्यों ठोका करती थी? उत्तर होगा अष्टावक्र की माँ अपने माथा में यूं का स्थान बताकर कहती थी कि देख तो अष्टावक्र दार्शनिक की तरह गंभीरता से इधर उधर देखता और जवाब देता, माँ यहाँ तो बाल है, तोड़ दूँ, और माँ माथा ठोक लेती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है गर्मी के दिनों में माँ बेटा कहाँ सोया करते थे? उत्तर होगा गर्मी के दिनों में माँ बेटा कुएं की जगत पर सोया करते थे। कुआं जो रहता है चारों तरफ ढलाई हुआ रहता है ना, वही जगह पर पत्थर पर। अष्टावक्र हाय माँ कहकर वहीं क्यों लुढ़क गया? देखिए, उत्तर होगा अष्टावक्र ने के पैर जलने के भय से कुछ ऊंचे से जो मुट्ठी भर आलू बेसन कढ़ाई में छोड़े तो तेल सीधा छाती पर आया, तब हाय माँ कहकर वह वहीं लुढ़क गया। मतलब अष्टावक्र को डर लग रहा था कि पाक जाएंगे, इसीलिए आलू को ऊपर से ही लोहिया में गिरा दिया, जिससे वह उड़कर छाती पर तेल पड़ गया, इसीलिए हाय माँ खाकर वहीं वह लुढ़क गया। माँ के शुष्क नयन सजल क्यों हो उठे? उत्तर होगा एक दिन अष्टावक्र ने माँ से कहा कि माँ चाट तू बेचा कर मुझे लड़के मारते हैं। यह बात सुनकर माँ ने अपने बेटे को कुछ इस तरह देखा कि उसके शुष्क नयन सजल उठे, मतलब उसमें पानी आ गया, सजल। अगला है अष्टावक्र विमूढ़ सा क्यों बैठा था? उत्तर होगा अष्टावक्र की माँ के प्राण पखेरु उड़ जाने के बाद भी जब विश्वास नहीं हुआ, जब उसकी माँ मर गई तो अष्टावक्र को भरोसा नहीं हुआ, तो एक डॉक्टर ने बताया कि उसकी माँ मर गई है, तो वह विमूढ़ सा बैठ गया। ठीक है, अगला प्रश्न 13 नंबर है कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद क्यों दिया? कुल्फी वाले ने ईश्वर का धन्यवाद क्यों दिया? देखिए, अष्टावक्र की माँ मर गई और वह जिस अव्यवस्थित अवस्था में अस्पताल में करहा रहा था, फिर वह भी मर गया, तो कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आपने अष्टावक्र को अपने पास बुलाकर सुख की नींद सोने का अवसर दिया, क्योंकि अब वो अष्टावक्र को कष्ट नहीं होगा। अगला प्रश्न है इस पाठ का सबसे मार्मिक प्रसंग कौन सा सबसे आपको अच्छा लगता है और क्यों? देखिए, इस पाठ में सबसे मार्मिक प्रसंग 2 जगह आए हैं। एक जगह जब अष्टावक्र की माँ मर गई है, माँ की मृत्यु पर वह कितना व्यथित विकल है, बहुत बेचैन है बेचारा, कि वह यह मानने को तैयार नहीं है कि अगर उसकी माँ मर गई है तो वह लौट कर नहीं आए। अष्टावक्र को पता नहीं है कि माँ मर गई है, मरने का क्या मतलब होता है, मरने का मतलब वापस लौट कर नहीं आना है, ये उसको नहीं पता। दूसरी जगह जब वह खुद दर्द से करहा रहा है, एक कुल्फी वाला उसको अस्पताल पहुंचाता है, वहाँ उसका अपना कोई नहीं है, उस परिस्थिति में वह दम तोड़ता है। या बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है, मतलब कोई नहीं है उसका, सोच लीजिए देख रेख करने वाला। इस रेखा चित्र का सारांश लिखिए। तो पाठ का सारांश आपको बताए हैं शुरू में, जो कहानी वही सारांश है, आप उसको देख लीजिए। लास्ट प्रश्न है माँ की मृत्यु के पश्चात अष्टावक्र की मानसिक स्थिति का वर्णन करें। देखिए, माँ की मृत्यु के बाद अष्टावक्र की मानसिक स्थिति एकदम बदल गई, वह हतप्रभ है, कष्ट में है। कई बार उसकी बुद्धि जागृत होती है लेकिन फिर शांत हो जाती है, वह पागल सा हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये पूरा चैप्टर खत्म किया गया आपका। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। और अभी आपका 6 चैप्टर तक प्रश्नोत्तर पूरा चैप्टर समझाते हुए बन चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। और इसके बाद वाली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए, आपको सारा वीडियो मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।